सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि दिल्ली के अंदर 3 विषयों को छोड़कर लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, इन 3 विषयों को छोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस मानना उपराज्यपाल के लिए बाध्य होगा। इसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर डीईआरसी के चेयरपर्सन की नियुक्ति या उस व्यक्ति की नियुक्ति डीआरसी चेयरपर्सन के तौर पर नहीं हो पाई, जिसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सिफारिश की थी। जस्टिस उमेश कुमार जो हैं वो डीआरसी के चीफ बने हैं और ये नाम जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने सिफारिश नहीं की थी। मेरे साथ दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी हैं। मैम, पहली प्रतिक्रिया क्या है जो डीआरसी चीफ अभी नए बने हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया इनका? देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो जस्टिस उमेश कुमार का डीईआरसी चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ है, ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है और ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक फैसला है। दिल्ली के डीईआरसी के मुद्दे पर हम केंद्र सरकार के खिलाफ, एलजी के खिलाफ कोर्ट गए थे और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो एड एंड एडवाइस दिल्ली की चुनी हुई सरकार की है वो केंद्र सरकार पर, एलजी साहब पर बाइंडिंग है। कल सुबह दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नाम की सिफारिश करी, जस्टिस संगीत लोधा जो राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, उनके नाम को भेजा गया केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के बाद। लेकिन उस नाम को अनदेखा करते हुए, दिल्ली सरकार की सिफारिश को अनदेखा करते हुए किसी और व्यक्ति को डीआरसी के चेयरपर्सन के तौर पे नियुक्त कर दिया गया है। ये तो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना है। हम इस निर्णय के खिलाफ हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो आपने राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम, जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम आगे बढ़ाया था, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, उपराज्यपाल कार्यालय से जो बात बताई गई है वो ये है कि उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि उनके पास समय नहीं है, फैमिली कमिटमेंट्स हैं। तो उन्होंने जब असमर्थता जताई तो उसके बाद उन्होंने जस्टिस उमेश कुमार को जो है चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया है। अगर जस्टिस राजीव श्रीवास्तव जी व्यक्तिगत कारणों से डीआरसी चेयरपर्सन की भूमिका नहीं निभा सकते थे तो फिर भी एलजी साहब के पास, केंद्र सरकार के पास कहां से अधिकार आ गया? उन्होंने किस आधार पर जस्टिस उमेश कुमार को चेयरपर्सन नियुक्त किया? पहली बात। दूसरी बात, जब कल सुबह सिफारिश भेज दी गई कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा, तो उस सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए क्यों कल रात को ये राजपत्र जारी हो गया? क्या उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली सरकार ने सिफारिश भेज दी है? फाइल तो उनके पास पहुंच गई थी, लेकिन जानबूझकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सिफारिश को अनदेखा करते हुए जस्टिस उमेश कुमार को डीआरसी चेयरपर्सन बनाया गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का टारगेट है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं आनी चाहिए। बीजेपी का टारगेट है कि 41 लाख लोगों को 0 बिजली बिल नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी का टारगेट है कि जिस तरह से दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। तभी तो इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से डीआरसी के चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है। मैम, आप पीडब्ल्यूडी भी संभाल रही हैं। मंडावली में हनुमान मंदिर तोड़ने के लिए वहां पर कार्यबल पहुंचा है, फोर्स पहुंची हुई है, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मंडावली में मंदिर को और उसके अलावा 10 और मंदिरों को तोड़ने का आदेश भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के नुमाइंदे विनय सक्सेना जी ने दिया है। जब रिलीजियस कमेटी जो ये सजेस्ट करती है कि कहीं पे कुछ डेमोलिशन होना है या नहीं होना, उन्होंने जब अपनी सिफारिश भेजी तब वो डिपार्टमेंट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास था। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कोई भी डेमोलिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को ओवर रूल करते हुए एलजी साहब ने सारे डेमोलिशन ऑर्डर किए और ये भी फाइल पर लिखकर भेज दिया कि आगे से कोई भी मंदिर का डेमोलिशन का मुद्दा चुनी हुई सरकार के थ्रू नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। ये सीधा चीफ सेक्रेटरी से एलजी साहब के पास जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।